आज समाज सेवी सब मनोज गौतम की याद में निफा व अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करनाल डीसी निशांत कुमार यादव विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जल्द ही इंद्री में डिजिटल लाइब्रेरी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से इंद्री में एक लाइब्रेरी खोले जाने की मांग की जा रही है। उसके लिए एसडीएम महोदय को कोई सही स्थान देखने के लिए कह दिया गया है। बता दें, बाल कल्याण परिषद की ओर से सभी सुविधाओं से युक्त इस लाइब्रेरी को शीघ्र बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के साथ लगते गांव में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। 7 मुख्य स्थानों पर स्टैंड बनाए गए हैं। इंजन व बोट इत्यादि की जांच पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त ने कहा कि करनाल इंद्री यमुनानगर मार्ग पर सड़क पर जो पे ऑफ खंबे खड़े हैं उनको भी शीघ्र से हटा दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। रक्तदान शिविर लगाया गया था, उसमें शामिल होने का अवसर मिला और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो रक्तदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मनोज गौतम जी के परिवार भी यहाँ पे था। तो इसमें जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हमारी जुड़ी हैं, विशेष रूप से निफा ने इसमें शिरकत की है, बाकी अन्य सामाजिक संस्थाएं भी हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और एक मांग आई है कि कोई एक ई लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई जाए और काफ़ी लोग जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनको कहा है कोई भी जगह अगर आइडेंटिफाई करके देते हैं तो हम बाल कल्याण परिषद से एक अच्छी मॉडर्न ई लाइब्रेरी बना करके देंगे, जिसमें फर्नीचर वगैरह, किताबें, टैबलेट्स वगैरह, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं जो है होंगी, पेंटिंग्स वगैरह होंगी दीवार पे, एयर कंडीशनिंग वगैरह की जाएगी, ताकि बच्चों को चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों उनको भी जगह मिले, और बाकी इन जनरल भी, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने के लिए भी आएँ, हर किसी को जो है एक अच्छी सुविधा मिल सके। सर, हमारा एरिया जो फ्लडेड एरिया यमुना का, तो आजकल बारिश होने वाली है, तो क्या प्रबंध किया? फ्लड के पूरे तैयारियाँ हमारी हैं और इरिगेशन विभाग ने 7 मेजर फ्लड वर्क्स जो हैं वो यमुना के किनारे किनारे पूरे ज़िले में टेकअप किए हैं। सभी कार्य समाप्त हो चुके हैं। उसमें विशेष रूप से जो पत्थर के स्टड्स बनाने का, रिवेटमेंट्स बनाने का कार्य है वो भी समाप्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से जो बोट्स वगैरह हैं, इंजन्स वगैरह हैं, इनकी टेस्टिंग कर ली गई है, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तो कोई भी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो सर, ये जो सड़क के ऊपर है, इसके ऊपर पेड़ और खंभे वगैरह भी खड़े हुए हैं, ये जो नया पुल बना इसके ऊपर भी हैं, शिफ्टिंग करा दी जाएगी। मेरे संज्ञान में मामला आ गया, इसको शिफ्ट करा देंगे टाइम। तो सरपंचों से अधिकार ले लिए गए वीडियो में इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस दी है और उन्होंने कहा है कि 20 लाख तक के कार्य तो एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है वो करा सकती है। 20 लाख से ऊपर सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो कल ही इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस आई है। अब इसमें मुझे नहीं लगता पंचायतों के कार्यों में कोई दिक्कत आएगी। आज हम सबके बहुत ही प्यारे साथी मनोज गौतम, जो हमारे युवा साथी थे, निफा के राष्ट्रीय प्रेस सचिव थे, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे। एक युवा चिंतक के रूप में, शिक्षक के रूप में, कवि के रूप में समाज के प्रति एक पीड़ा जो है उनके मन में थी। विगत दिनों कोरोना की जो सेकंड लहर है उनके अंदर उनका देहांत हो गया था कोरोना के चलते। तो आज उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पर उनके परिवार के साथ मिलकर निफा ने और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, युवा भारत सेवा मंडल, श्री अमरनाथ जी सेवा बर्फानी जो संस्था है इंद्री की, और भी संस्थाएं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, उन सब ने मिलकर यहाँ पर ब्राह्मण सभा इंद्री है, एक ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पर रखा है उनकी याद में। 2 टीमें बुलाई गई हैं, एक दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी से जो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड एकत्र करती हैं, और दूसरी सिविल हॉस्पिटल करनाल की टीम। आप ये देखिए, इतनी बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद जो है रक्तदाता उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी संख्या में रक्तदान यहाँ पर हो रहा है उनकी याद में। दूसरा, हमने उनके नाम से 4 अवार्ड घोषित किए हैं जो हर साल उनके जन्मदिन पर दिए जाएंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में, दूसरा एक ऐसे शिक्षक को जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, तीसरा एक अच्छे युवा कवि को, और एक ऐसे युवा राजनेता को जो राजनीति में रहते हुए भी समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। तो आज 4 अवार्ड दिए गए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हितेश गुप्ता हैं, युवा समाज सेवी हैं करनाल से। शिक्षक के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र दत्त हैं, जो आपके इंद्री क्षेत्र के ही हैं और आजकल मुख्य अध्यापक के पद पर जो है सरकारी स्कूल में हैं, उनको दिया गया है उनकी सेवाओं को देखते हुए। और युवा राजनेता के रूप में पंकज गाबा जी, जिन्होंने कोरोना काल में विशेष रूप से 50 से ज़्यादा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए और भी सामाजिक काम उन्होंने किए हैं इस दौरान, उनको दिया गया है। और इसके अलावा युवा कवि के रूप में जयदीप तुल्ली हैं, जो
नेशनल लेवल तक अपनी कविताओं का जो है वो पाठ कर चुके हैं। तो ये 4 अवार्ड दिए गए हैं, हर साल दिए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि एक केंद्रीय क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, तो उपायुक्त महोदय ने उसे मनोज गौतम को समर्पित करते हुए इस प्रकार की जो है एक बात कही है कि वो जगह वगैरह हम लोग देखेंगे मिलके। और एक लाइब्रेरी जो डिमांड थी इंद्रिय के क्षेत्र के लोगों की, वो डिमांड भी इसी प्रोग्राम के बहाने जो है वो पूरी होने जा रही है। तो हमें खुशी है कि इसी बहाने मनोज गौतम के अच्छे कार्यों की याद भी रहेगी और युवाओं को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में देश के लिए अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।